जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मेटैड्स क्रैश कोर्स 2024। और आज का हमारा लेक्चर कौन-सा है, वो बिल्कुल लास्ट लेक्चर होगा और ये बहुत ज़रूरी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल लेक्चर होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन-कौन से वर्क फ्लो, कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आपने अगर आपका अपना बिज़नेस है, तो उसको किस तरीके से रन करना है, उनमें हम क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं और ये जो सारे स्टेप्स हमने सीखे हैं, इन सबको किस तरीके से लेकर चलना है, कौन-कौन सा स्टेप किस वक़्त इम्प्लीमेंट होना है, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन होगी। साथ में आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँगा अपने जो प्रीवियस हमारे पास क्लाइंट्स को हम डाटा वगैरह देते हैं, उनसे डील करने के लिए, उनको कौन-कौन सी प्रेज़ेंटेशन हम प्रोवाइड करते हैं या रिटन कंटेंट देते हैं कि वो हमारे साथ डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, तो क्या आपके लिए सिनेरियोज़ होंगे और अगर आपका अपना बिज़नेस है, तो क्या आपके लिए सिनेरियो होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर का लाज़मी नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि एक कंपनी के लिए हमने डिज़ाइन की थी। पहल के लिए हम एडवर्टाइज़मेंट बना रहे थे, उसमें हमने उनको बताया कि ये हमारा टाइटल होंगे, इस तरीके से हमारी इमेज जो यूज़ होगी वो ये इमेज रहेगी, ठीक है? और साथ हमने उसको कैप्शंस बता दी कि कैप्शंस में क्या लिख कर देना है, हमने उसको एक डिस्क्रिप्शन बता दिया, उसके अलावा हैशटैग्स हमारे कौन से यूज़ होंगे, एक तो ये। इसको बोलते हैं ऐड कॉपी। क्या आपके ऐड की कॉपी होती है कि आपने क्या डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है, क्या आपका टाइटल होना चाहिए, कौन-सी ऑडियंस होगी, सारा कुछ आप डिफाइन कर देते हो उसमें। ठीक है? इसी तरीके से हमने दूसरी पोस्ट के लिए भी दे दिया और तीसरी पोस्ट के लिए भी दे दिया। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे एक क्लाइंट है बॉडी बाय बटर, हमने इनको बताया कि हमने आपकी एक कैंपेन डिज़ाइन की है, जो कि उसके अंदर हमने उसको सिंपल बता दिया कि ऑडियंस किस तरह की होगी और कैंपेन के अंदर हम क्या टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो कंट्री हमने बताया, एज ग्रुप बताया कि कौन सी एज ग्रुप है और जेंडर स्पेसिफिक हमने कर दिया, फीमेल्स के लिए ये प्रोडक्ट थी और इंटरेस्ट उनका किस चीज़ में होना चाहिए, जो कि हम टारगेटिंग में भी यूज़ करते हैं कि क्या इंटरेस्ट होना चाहिए लोगों का, फिटनेस, वेट लॉस और जिम लवर। ठीक है, ये इंटरेस्ट बता दिया। उसके अलावा हमने उसको बताया कि कैंपेन आपकी 1 अप्रैल से चलेगी 30 अप्रैल तक, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट यहाँ पे कैंपेन्स के नाम बता दिए कि एक कैंपेन हमारी डाइट प्लान के ऊपर चलेगी, एक कैंपेन प्रोडक्ट मार्केटिंग कैंपेन होगी, एक कैंपेन हमारी रमज़ान के अंदर वेट लॉस करने की होगी, ठीक है। इस तरीके से हम उसको बता देते हैं कि ये आपका कैंपेन का एक फ़ॉलो अप है। अब हम फर्दर आते हैं कि हमारे पास ना कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, जो कि हमने ये लाज़मी फ़ॉलो करने हैं तो ही आपका काम होगा और ये आपको हेल्प भी करेंगे कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार मैंने बजट खुद लगाना है, ये क्लाइंट देगा या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने चीज़ें मेंशन कर दी हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ईज़ी समझने के लिए आ जाएँगी। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए आपका ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव होता है कोई भी तस्वीर हो सकती है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है मैंने, तस्वीर हो सकती है या वीडियो की फ़ॉर्म में आपके पास वीडियो हो सकती है, ठीक है? और ये वीडियो अगर होगी तो आपने ये याद रखना है कि 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट तक आप लेकर जा सकते हो बट फिर उसमें ये है कि आपके स्टार्टिंग में 30 सेकंड इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होने चाहिए कि वो बाकी पूरे मिनट की वीडियो देख ले। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर 5 सेकंड बाद तो वैसे ही स्किप ऐड का ऑप्शन आ जाता है। तो मैक्सिमम कुछ ऐड्स होते हैं जिनके ऊपर स्किप का बटन नहीं आता, तो वो भी 15 सेकंड चलते हैं और उसके बाद उनके ऊपर भी स्किप बटन आ जाता है। तो ये चीज़ आपने लाज़मी देख लेनी है। तो आपकी जो वीडियो है वो 30 सेकंड से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर पहले 3 सेकंड काउंट होते हैं जिसके अंदर आपके पास 3 सेकंड की हुक होती है। मतलब उसमें कोई भी आप आजकल वीडियोस देखे होंगे, बिला वजह की मीम्स लगाई होती हैं, कोई ना कोई तमाशा कर रहे होते हैं, बोतल को ठुड्डा मार रहे होंगे या कोई ऐसी मीम लगा दी है कि बंदा जो सा है ट्रेन से छलांग मार रहा है या किसी बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार रहा है ताकि लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाएं। उसको बोलते हैं 3 सेकंड हुक। इसके अलावा आप डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को ही दिखा दो या कोई भी आपकी चीज़ है, जिस तरीके से भी आप हुक क्रिएट करना चाहो, उसके ऊपर बेतहाशा वीडियोस पड़ी हैं कि किस तरह की हुक्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, 3 सेकंड हुक आप सर्च करेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है। वीडियो के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपने 3 सेकंड हुक दे दी और ये वीडियो के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? इनमें से कुछ चीज़ें आप इमेजेस के अंदर यूज़ करेंगे और बाकी सारी वीडियोज़ के लिए, ठीक है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करनी है जो कि आप उसमें स्टोरी टेलिंग करोगे, ठीक है? ऐसे नहीं है कि आप प्रॉब्लम बता दीजिए पाकिस्तान के अंदर जौन सा 10 लाख लोग सिगरेट पीते हैं, नहीं, आप उसे प्रॉपर तरीके से स्टोरी टेलिंग करेंगे कि उसके अंदर पूरी एक कहानी बनानी है, ठीक है? और ये कहानी भी 10 सेकंड 15 सेकंड होनी चाहिए। उसके बाद आपने मेंशन करनी है अपनी कोई अगर डिस्काउंट्स लगा रहे हो आप, ऑफर लगा रहे हो या फिर सबसे बेनिफिट होता है कि लिमिटेड टाइम ऑफर लगा दो। उससे क्या होता है कि आपकी हाइप क्रिएट हो जाती है, ठीक है? आप कहते हो कि जी ये 1 दिन की ऑफर है, अगर आपने आज अवेल कर ली तो ठीक है, अदरवाइज़ कल से इसकी प्राइस डबल हो जाएगी।
ठीक है, ये आप उसमें मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप एंड पे वेबसाइट को मेंशन कर सकते हो, या आपका व्हाट्सएप है तो आप ऑर्डर व्हाट्सएप पे ले रहे हो तो आप कह सकते हो कि हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, या फॉर्म अगर आपने बनाया हुआ है जैसे इंस्टेंट फॉर्म की कैंपेन है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि हमारे फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, पिक्चर्स में आप ये लिख कर दे दोगे। ठीक है, उसमें ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ना हुक आएगी आपकी, आपने सिर्फ डिस्काउंट है या ऑफर है तो वो आपने लिख कर बता देनी है। उसके अलावा टाइटल होता है तो टाइटल से आप अट्रैक्ट करते हो, और बाकी चीजें तो मेंशन हो जाती हैं, वेबसाइट वगैरह लिंक्स वगैरह आ जाते हैं। ये होता है ऐड क्रिएटिव, ये सबसे पहला काम होता है। ठीक है, देन आपने करनी टेस्टिंग। अब टेस्टिंग करने के लिए मैंने आपको बताया कि 3 से 5 कैंपेन्स आपने बनानी है। ये एड्स लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे, बल्कि कैंपेन ऐड ठीक है, आप 3 से 5 एड्स कर लो। ठीक है, आपके पास 3 से 5 वीडियोस, अगर वीडियोस की सूरत में आप बना रहे हो, अगर आप पिक्चर्स की सूरत में बना रहे हो तो 3 से 5 डिफरेंट पिक्चर्स होनी चाहिए। वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की भी हो सकती हैं, या वो एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें आप डिफरेंट ऑफर्स लगा रहे हो, डिफरेंट आप प्राइसिंग कर रहे हो, कुछ भी आप उसमें 3 से 5 आपके पास डिफरेंट सैंपल्स होने चाहिए। हर एक सैंपल पे आपने 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये का बजट रखना है। अब ये 500 से 1000 क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपको एंड पे समझ आएगी। ठीक है, एक ऐड के लिए आपका ये बजट होना चाहिए एक दिन का। ठीक है, और ये डिपेंड सारा बजट करता है कि आपकी सर्विसेज की वैल्यू क्या है या प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत सस्ती है तो आपका 500 भी इनफ हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत महंगी है, लेट्स सपोज कि वो प्रोडक्ट ही 3000 रुपए की 4000 रुपए की है, तो उसको सेल करने के लिए भी आपको अच्छी ऑडियंस चाहिए जो कि उतना अफोर्ड कर सके किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने में। तो आपने ये भी चीजें देखनी है। ठीक है, तो मिनिमम बजट आपने ये रखना है। ठीक है, और आपने ये टेस्टिंग करनी है मिनिमम 3 डेज के लिए, क्योंकि फेसबुक के ऊपर एक ऑप्शन आता है लर्निंग का, जो कि अब उन्होंने वैसे तो 14 डेज, 7 से 14 डेज पे कन्वर्ट कर दिए, लेकिन 3 दिनों के अंदर आपके रिजल्ट जो से एल्गोरिथम के साथ अटैच हो जाते हैं। फेसबुक ने पहले ये एल्गोरिथम रखे हुए थे कि आप टारगेटिंग करते थे, अब वो एआई बेस्ड सारा सिस्टम करने, इसलिए उन्होंने 14 दिन पे ले गए कि वो अच्छे तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करे। बट आपके पास 3 दिनों का तो मिनिमम बजट होना चाहिए, यानी अगर 5 एड्स हैं, 5000 रुपये एक दिन का इन्वेस्ट हो रहा है तो 15,000 आपने सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखना है। उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हो कि हाँ मेरी टेस्टिंग हो गई, और वो फर्दर आपके प्रोसेस होते हैं। बहरहाल ये होता है टेस्टिंग, तो टेस्टिंग आपने लाजमी करनी है। और ये आप अगर किसी कंपनी के पास जा रहे हो तो उससे बजट लोगे, वो आपको कहेगा कि ठीक है मैंने ये ऑलरेडी टेस्टिंग की हुई है, मेरी ये प्रोडक्ट की ज्यादा क्यूरीज आती हैं। या अगर उसने बिल्कुल ही न्यू स्टार्ट किया तो आप उसे ये खुद रेफर करोगे कि हम इस तरीके से टेस्ट करेंगे, 5 प्रोडक्ट्स बनाएंगे या 5 एड्स बनाएंगे, उनके ऊपर इस तरीके से टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, देन मूव करते हैं हम अपनी टारगेट ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, अब टारगेटेड ऑडियंस हमने पढ़ा था कि हमने फेसबुक पिक्सल जो क्लास हमने की थी, कि फेसबुक पिक्सल इसीलिए क्रिएट किया जा सकता है ताकि आप उसमें से रीटारगेटिंग कर सको। हमने उसमें रीटारगेटिंग नहीं सीखी थी क्योंकि हमने अभी डिस्कस करना था, इसके अंदर हम सीखेंगे कि वो जो ऑडियंस हमारी बन रही है उससे फिर काम हमने कैसे लेना है, या उसको दोबारा ऐड किस तरीके से दिखाना है। और दूसरा होता है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कस्टम ऑडियंस। ठीक है, अब ये कस्टम ऑडियंस तो हमने ऑलरेडी बनानी सीखी हुई है कि आपने एक तो जेंडर उसमें बता देना है, उसके अलावा आपने अपनी प्लेसमेंट्स जो सी, ये प्लेसमेंट पे लाजमी याद रखिएगा। वीडियो की सूरत में है तो सिर्फ आपने रील्स के ऊपर, होम पेज की रील, फेसबुक की रील, ये 2 जगह पे ही ऐड चलाना है। इसके अलावा सारी प्लेसमेंट्स ऑफ कर देनी, नहीं तो आपका ऐड बिला वजह गलत जगहों पे शो होता रहेगा। ना आपने स्टेटस पे शो करवाना है, ना आपने होम सेक्शन में, सिर्फ रील्स के सेक्शन में आपकी वीडियो शो होनी चाहिए, क्योंकि लोग ज्यादा रील्स को ही देखते हैं वीडियो की सूरत में। तो आपने रील्स पे करना है, और अगर बहुत भी आपने एक्सटेंड करना है कि प्लेसमेंट आपने ज्यादा रखनी है तो आप स्टोरीज को ऐड कर लेना। ठीक है, उसी उसके अंदर आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, जिसमें आप इंटरेस्ट भी ऐड कर देते हो, बिहेवियर भी ऐड कर देते हो, और उसके ऊपर ऑलरेडी हमने क्लास की हुई है कि ऑडियंस किस तरीके से क्रिएट करते हैं। और ये होती है कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए। अब रीटारगेटिंग ऑडियंस क्या होती है कि वो ऑडियंस जिन्होंने ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट परचेज की थी, या वेबसाइट पे गए उन्होंने ऐड टू कार्ट कर लिया था तो उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, यानी वो ऑडियंस जो एंड तक, आखिरी सेकंड लास्ट या लास्ट स्टेप तक गई है,
ठीक है। तो उसको रीटारगेट हम करते हैं कि उन्हीं लोगों को दोबारा से कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि पहले मैंने एक परफ्यूम निकाला जो कि रोजीज की स्मेल के ऊपर था, ठीक है। दूसरा परफ्यूम निकाला जो चंबेली की रखता है या ऊद है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि मैं नए ऐड चलाऊं, नई ऑडियंस बनाऊं, नहीं, मैं प्रीवियस ऑडियंस, लेट्स सपोज कि मेरे पास प्रीवियस 1,000 कस्टमर या 10,000 कस्टमर्स का डाटा है, ठीक है। मैं कहूंगा कि मैं उन्हीं को ही नए अपने परफ्यूम सिखाता हूँ, क्योंकि उनका ट्रस्ट भी होगा कि हमें प्रोडक्ट मिलती है। तो तब ये काम होता है रीटारगेटिंग का, और जिसमें हम ओल्ड बायर्स को या ओल्ड जिन्होंने वेबसाइट विजिट करवाई थी जिनको, हम उन्हीं को ही ऐड दिखाते हैं। अच्छा, कस्टम ऑडियंस का हम एक और फायदा देखें कि पहले जो ऐड आपके, अगर 1,000 रुपया आप इन्वेस्ट करते हो कैंपेन के ऊपर, तो आपको वो मिनिमम रीच प्रोवाइड करती है 7,000 से 21,000, ठीक है। लोगों को वो ऐड दिखाएगी, लोगों की प्रोफाइल पे 7,000 से 21,000 लोगों की प्रोफाइल पे ऐड जाएगा। अब उन लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, हो सकता है वो परफ्यूम में इंटरेस्ट ही ना रखते हो, ट्रैवल में रखते हो, तो आपने इसीलिए बिहेवियर और इंटरेस्ट जब ऐड कर दोगे तो अब 7,000 और 21,000 उन लोगों को ऐड शो होगा जिन लोगों का इंटरेस्ट है। बट डेफिनेटली ये थोड़ी सी आपको महंगी पड़ती है लीड, बनिस्बत कि आप इसको ओपन रख दो, मतलब हर कोई देख सकता हो। ये लीड आपको महंगी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी सिर्फ वही ऑडियंस देखेगी जिनको वाकई इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस हम रीटारगेटिंग के ऊपर। ये किस तरीके से करना है, हम यहाँ पे अपने कैंपेन वाले सेक्शन पे चले जाते हैं, एड मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी कैंपेन क्रिएट की हुई है, इसी को ही हम एडिट कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि इससे पहले मैं आपको सिंपल करके बता देता हूँ। आपने यहाँ पे आना है, ये आपका जो लेफ्ट पैनल होता है, और यहाँ पे आपके पास ऑडियंस का सेक्शन है, आपने ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी एक ऑडियंस इसमें क्रिएट की हुई है, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी एक वल्लाह के नाम से ऑडियंस क्रिएट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करते हो तो कस्टम ऑडियंस आ जाएगा। कस्टम ऑडियंस में जाके आपने करना है सोर्स। सोर्स हमने क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जो ऐड चलाया था लास्ट, हमने उसी को डिस्कस करना है, तो हम यहाँ पे वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो एक पॉपअप कर देगा स्क्रीन, इसमें आपने सेलेक्ट कर लेना है पिक्सल अपना, जो हमने अल रहीम का बनाया था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और आपने ऑडियंस रिटेंशन में मेंशन कर देना कि कितने दिनों की ऑडियंस। मैं कहता हूँ 1 साल की, तो मैं 365 डेज को ऐड कर दूंगा, या वो कह रहा है कि मिनिमम 6 मंथ्स का आप टारगेट कर सकते हो, 180 कर दूंगा, ठीक है। तो वो यहाँ से आपने मेंशन कर देना है। और उसके अलावा इवेंट्स में आना है आपने। इवेंट्स में अब यहाँ पे वो सारा कुछ आ जाएगा कि जिसने सिर्फ आपकी वेबसाइट पर जाके व्यू दिया है, या जिसने ऐड टू कार्ट किया था, या जिसने ऐड टू पेमेंट इन्फो, मतलब पेमेंट इन्फो भी ऐड कर दी थी, वो वाले लोगों को ऐड दिखाना है, या जिन्होंने परचेज की थी, या जिन्होंने खुद लिख के सर्च किया है। ये सारी ऑडियंस आप यहाँ से बना सकते हो। मैं कहता हूँ परचेज, ठीक है। आपने यहाँ से परचेज सेलेक्ट कर लिया और एक ऑडियंस बना लेनी है, ठीक है। ये ऑडियंस ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, और यहाँ पे आप उसको नेम भी दे सकते हो, कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस की हुई है। अब इसको कैंपेन में सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। कैंपेन जैसे ही हम बनाते हैं उसमें जाके सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, लंबा होगा, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ होगा, ठीक है। सिंपली हम सेल्स कैंपेन वापस एडिट इस पे क्लिक कर देंगे। और इसमें कोई सेटिंग मैंने चेंज नहीं किया, ऐसा ना आपको लगे कि मैंने शायद कोई इसमें खुफिया चीजें ऐड कर दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कैंपेन है, सेल्स की कैंपेन ऑलरेडी बनी हुई है। चलो, अच्छा, हमने सिंपल आ जाना एड सेट में, क्योंकि ऑडियंस का सेक्शन एड सेट में होता है, ठीक है। यहाँ से अपना परफॉर्मेंस गोल आपने सेलेक्ट कर लिया, डाटा सेलेक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना अल रहीम। उसके बाद आपको ऑडियंस शो हो जाएगी। और अभी ये देखो यहाँ पे 1,000 रुपया रखा हुआ है, तो वो कह रहा है कि 7,000 से 21,000, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ऑडियंस को वो शो करेगा, रीच देगा आपको डेली की, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है, ये लिखा होता है ऑडियंस वाले सेक्शन में कस्टम ऑडियंस, इसके ऊपर क्लिक करोगे। और यहाँ पे जैसे ही आप ये बार पे क्लिक करते हैं सर्च पे, तो आपके पास आ जाता है कि आपकी ऑडियंस ऑलरेडी सिलेक्ट है। नहीं तो अगर नहीं शो होती आपको यहाँ पे, तो आपने कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपने जो कस्टम ऑडियंस बनाई होगी वो सारी शो हो जाएगी, और वो ऑटोमेटिकली उनके डाटा सेट को सिलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद आप बाकी उनमें भी कैटेगराइज कर सकते हो कि इंटरेस्ट जिसका था और बिहेवियर, और वो सारा कुछ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका होता है अपनी रीटारगेटिंग करने का। और वापस चलते हैं हम अपनी फाइल की तरफ।
अच्छा, अब तो आ जाता है वर्क फ्लो कि अब हमने सारा कुछ कर लिया है। अब प्रॉपर लॉन्चिंग करनी है तो उनमें क्या क्या चीज़ें दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने डिसाइड करनी है जी हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी है या सर्विस कौन सी है। ठीक है। उसके बाद हमने देख लेना है उसकी मेकिंग कॉस्ट क्या आ रही है, और मेकिंग कॉस्ट के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, और इसके अलावा एक्स्ट्रास कोई भी आपका खर्चा आ सकता है, जैसे कि आप उस प्रोडक्ट को लाने के लिए पेट्रोल लगा रहे हो या कोई गाड़ी डिलीवर करके जाती है अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप मंगवाते हैं। कोई आपका क्या कहते हैं प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसमें जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं वो सारी आपने कर लेनी है, और उसके बाद एक प्रोडक्ट की मेकिंग कॉस्ट आपने निकाल लेनी है। ठीक है। और क्योंकि हम सर्विसेज को भी डिस्कस करते हैं और प्रोडक्ट को भी, बट यहाँ पे मैंने ये स्टार के अंदर मेंशन किया इफ प्रोडक्ट के, ये जो कैटेगरी है ये सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर यूज होगी जो हम ये अकेली लाइन की बात करेंगे। अब अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी से ही सारा कुछ करवा सकते हो। मतलब अगर आपके पास अच्छा शूट नहीं है, आपको बड़ा इशू आ रहा है कि आपने प्रोडक्ट शूट नहीं करना, तो आपके पास पैसा नहीं है, आपने क्या करना है सिंपल मोबाइल से एक तस्वीर खींच लेनी है। उसका मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से ऑलरेडी सैंपल भी बनवाए हुए हैं। ठीक है। आपने मोबाइल से तस्वीर खींच लेनी है और उसको मेंशन कर देना है। तस्वीर आप यहाँ से अटैच कर सकते हो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है। यहाँ से आपने जाके अपलोड कर देनी है। मैंने उसको ये देखो सिंपल सी एक तस्वीर खींच के दिखाई है। मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ अगर ये हो जाए, इंटरनेट की वजह से इशू ना करे। बहरहाल ये आप देख सकते हो कि कोई क्वालिटी नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मैंने उससे कहा आई नीड दिस इमेज फोटोशूट रियलिस्टिक एंड प्रोफेशनल। अच्छा सॉरी, बाहर कोई आया था, मैं जरा वीडियो रोक दी थी। अच्छा, अब मैंने उसे कहा कि ये फोटोशूट रियलिस्टिक करके दिखाए और प्रोफेशनल लगे। उसने वो सारा कुछ चेंज कर दिया। पहली तस्वीर देखो, कोई शेडोज कहीं पे हैं कोई कहीं पे है, ये फ्लैश चल रहा है। उसने इसको बिल्कुल कमाल की विजुअलाइजेशन कर दी। अब मैंने उसे कहा कि नहीं मुझे एक ही बोतल चाहिए, मतलब एक एक दोनों कैटेगरी की बोतल्स चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। उसने मुझे वाइट बैकग्राउंड में एक एक दोनों कैटेगरी की बोतल दे दी। वो खुद एक एक चीज आपके फोन्स तक, आपका लोगो, आपकी बोतल, हर चीज को खुद से ही ऑप्टिमाइज करेगा और डिजाइन करके देगा। सेम कोई चेंजिंग नहीं है, देखो सेम प्रोडक्ट है। और जो चेंजिंग अगर लगती भी है तो आप उसे एडजस्ट करवा सकते हो। उसके बाद उसे मैंने तस्वीर भेजी ये वाली। मैंने उसे कहा कि ये तस्वीर है सैंपल के तौर पे, मुझे मेरी प्रोडक्ट इसी तरह सेम चाहिए। अब उसको मेंशन भी कर दिया ऑल्सो आई वांट माई येलो परफ्यूम, जो येलो वाला परफ्यूम है, इन दिस थीम। इसमें मैंने खुद मिस्टेक भी की हुई है लिखने में ना, ताकि आपको ये ना लगे कि बड़ा कोई प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखना है। आपने खुद ही से लिख लेना है, बेशक गलत लिख दो वो खुद ही सही समझ जाएगा। ठीक है। येलो परफ्यूम इन दिस थीम आई नीड परफेक्ट लाइट, कि इसके अंदर जो लाइटिंग यूज हुई है वो परफेक्ट होनी चाहिए, कलर मैच होना चाहिए उस प्रोडक्ट का मेरी इस थीम के साथ। शेडो रिफ्लेक्शन हर चीज शुड बी परफेक्ट, कि उसमें सारा कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अब ये देखो उसने क्या निकाला, क्या ही जालिम, बल्कि उसकी प्रीवियस प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी लग रही है, शेडोज हर चीज कलर मैच हुआ हुआ थीम के साथ सारा कुछ है। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे भी डाउनलोड का बटन आ रहा है। उसके बाद मैंने कहा जी आई नीड विजुअल एड कॉपी फॉर फेसबुक, के फेसबुक के लिए मुझे एड कॉपी चाहिए इसकी, जिसमें यूनिक और आई कैची जोन सा टाइटल हो, मेंशन करे इसकी प्राइस, प्लेस कर दे ऑर्डर, और उसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर वगैरह मैंने उसे सारा कुछ बता दिया है, और ये मॉडर्न फॉन्ट्स के साथ जनरेट करे। उसको लगा के शायद लिखने की बात करें, बहरहाल ये लिख के भी दे देता है, जो कि फेसबुक पे आपने क्या डिस्क्रिप्शन देना है, कौन सी ऑडियंस होनी चाहिए, कौन कौन से फॉन्ट आप यूज कर सकते हो, उसने वो मुझे लिख कर भी दे दिया। यहाँ से भी आप बेनिफिट्स ले सकते हो। ठीक है। बहरहाल उसके अलावा मैंने उसे कहा कि नो आई वांट डिजाइन नॉट रिटन, सिंपल सा लिखा, उसने मुझे डिजाइन करके दे दिया, बट ये उसने लेंथ वाइज कर दिया। अब सिंपली मैं उसको कहूंगा कि आई नीड इन स्क्वायर फेसबुक पोस्ट साइज, तो वो इसको एडजस्ट करके फेसबुक पोस्ट साइज भी आपको निकाल देगा। उसने टाइटल भी दे दिया गोल्डन एसेंस, नाम दे दिया मेरे परफ्यूम को, उसने प्राइसिंग ऐड कर दी, और उसके अलावा मेरी वेबसाइट और सारा कुछ ऐड कर दिया। तो सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ से इसको डिजाइन करवा सकते हो।
वापिस आ जाते हैं हम अपनी चीज पे। अच्छा, उसके बाद आपने करनी है जी कंपेटिटर रिसर्च। क्या आपके फेसबुक के ऊपर और भी जो कंपनीज हैं वो क्या प्राइसिंग दे रही हैं, उनकी वेबसाइट कैसी है, सारा कुछ आपने रिसर्च कर लेना। उसके लिए मैंने टूल आपको बताया, मैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी और गूगल ट्रेंड्स, आप यहाँ से जाके रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, आई कैची टाइटल का भी बता दिया। डिजाइन आपने बेहतरीन बनाना है अगर खुद आप डिजाइन करते हो, और उसमें आप मेंशन कर सकते हो अगर ये तब है आई कैची टाइटल और डिजाइन जब आप पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं। पहले हमने बात की थी जब आप वीडियो बना रहे थे, अब हम बात करें जब पोस्ट डिजाइन कर रहे थे। इसमें लो प्राइस को ज्यादा बड़ा आप ऑफर लिख कर दे सकते हो, अगर फ्री डिलीवरी दे रहे हो तो फ्री डिलीवरी बड़ा कर सकते हो। तो वो चीजें आपने प्रोमिनेंट रखनी है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग वाला स्टेप आ जाएगा, जो टेस्टिंग हमने ऊपर बात की थी। उसके अलावा आपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकालनी है। अब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है कि कॉस्ट ऑन एक्वायरिंग कस्टमर थ्रू पेड एड्स, मतलब जो आप पेड एड फेसबुक के ऊपर चला रहे हो या इंस्टाग्राम पे चला रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। जब आपको कोई ऑर्डर करता है तो उसके साथ जो हमें रिजल्ट कॉस्ट आ रही होती है वो हमने देखनी है। लेट्स सपोज के 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक ऑर्डर की कॉस्ट आ रही है हमें। एक बंदे को ऑर्डर बेचने के लिए 250 रुपये से 500 रुपये पे करना पड़ता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि नहीं 250 रुपये 500 रुपये तो बहुत ज्यादा है। 250 रुपये बहुत सस्ती कॉस्ट है अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो 2 से 2,500 रुपये की, ठीक है। और ये परफ्यूम्स और ऐसी प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको बहुत बताना नहीं पा रहा है, मतलब परफ्यूम हर बंदा यूज करता है, उसको ये नहीं बताना पड़ रहा है ये कोई नई चीज है, ठीक है। जैसे कि ऊबर क्रीम नई नई आई होगी, तो वो जैसे ही आई तो हर एक को बताना पड़ा जी राइट, आप ऐसे ऐप के थ्रू जाओगे, फिर कुछ करोगे, फिर कुछ करोगे, फिर आपको एक गाड़ी आएगी लेने, और आपका वो आपको जहाँ पे कहोगे वहां पे ड्रॉप, तो आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी। या भी हेल्थ केयर के डिफरेंट सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि ग्लूटाथायोन के बारे में लोगों को नहीं पता, तो आपको हर चीज बतानी पड़ती है पहले। तो उस ऐड में आपकी कॉस्ट हम बहुत ज्यादा चल जाती है। अभी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि हमारी एड कॉस्ट 3-3 हज़ार रुपए की भी जा रही होती है। अभी तो हम 200-300 की बात कर रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा एड कॉस्ट पड़ रही होती है। ये भी हमारी प्रोडक्ट है, इस पे हम खुद ऑडियंस बना रहे हैं क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। सिर्फ 11 परचेज हुए हैं, टोटल 60,000 रुपये का ऐड चल गया हुआ है, ठीक है। 11 परचेज है, 11 भी नहीं है, ये 3 से 4 ऑर्डर हमारे कंफर्म हुए हैं, बाकी तो रिटर्न आ गए थे। और ये कॉस्ट हमारी 15-15 हज़ार रुपये जा रही है। 15,000 रुपया, 20,000 रुपया एक प्रोडक्ट हम डिलीवर करवा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा कॉस्ट दे रहे हैं, और ये तो क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं और हम इसकी एक नई कैटेगरी बना रहे हैं, इसलिए हमें इतना काम पड़ा है। और इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर वो कैटेगरी जिसके अंदर लोगों को अवेयरनेस, आपको समझाना नहीं पड़ा, बताना नहीं पड़ा, या कोई नई कैटेगरी क्रिएट नहीं करनी पड़ी मार्केट में, तो फिर आपको 250 से 500 रुपये कॉस्ट आएगी आएगी। और आपका बहुत अच्छा अगर कारोबार है, जैसे परफ्यूम्स हैं या आजकल परफ्यूम बहुत सेल हो रहे हैं, तो वो 250 से 500 के दरमियान में ही कॉस्ट आपको पड़ती है, ठीक है। अब हमने प्राइसिंग देखनी है कि वो कैसे देखनी है। जब सारा कुछ हो जाएगा फिर हमने प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी निकलेगी, जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, पैकेजिंग होगी, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो आप ऐड करके, लेट्स सपोज कि हमारी प्रोडक्ट बन रही है 800 रुपये में, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें अब ऐड करेंगे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो कि हमने मैक्सिमम ऐड कर ली कि 500 रुपये में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी आ गई। और ये टेस्टिंग के बाद ही हो सकता है, प्रोडक्ट की प्राइस टेस्टिंग के बाद फाइनलाइज होती है, क्योंकि उसमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऐड होनी होती है। उससे पहले नहीं आप प्राइस डिसाइड कर सकते। जितनी आपको कॉस्ट आएगी वो आपने ऐड करनी है। और हमारी ये टोटल कॉस्ट आई थी 1,300 रुपया, हमें प्रोडक्ट किसी बंदे के पास पहुंचाने की आ रही है, ठीक है। अब हमने आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर 1,000 रुपया प्रॉफिट रखना है। और ये असूल है ऑनलाइन मार्केटिंग का, 1,000 से कम आप प्रॉफिट नहीं रख सकते, अदरवाइज आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे ये होता है कि अगर आपको डेली के 100 ऑर्डर आ रहे हैं तो 1 लाख रुपया आपका प्रॉफिट होगा सीधा सीधा। 30 दिनों का 30 लाख रुपया प्रॉफिट, और उसमें से फिर रिटर्न रेशियो अगर आपकी 30% भी होती है तो 30 लाख में से 30% माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको 5-10 लाख रुपया 15 लाख रुपया फिर भी बचता ही बचता है एट दी एंड। तो इसलिए 1,000 रुपया प्रॉफिट रखते ही रखते हैं। ये जितने परफ्यूम्स वाले हैं ये 1,000 रुपया इन्होंने प्रॉफिट रखा होता है एवरेज, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट डिफाइन हो जाती है, जो कि 2,300 रुपया आप रख के मार्केट में सेल कर देते हो। और फिर आपकी फाइनल ये होती है, फिर आप रिपीट करके अपनी जो इतनी भी टेस्टिंग की होती है उसमें से अच्छे एड्स निकाल के कर लेते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, पूरा कोर्स ही बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। अपनी सजेशन, अपने रिमार्क्स इस कोर्स के कंप्लीट होने पे नीचे मेंशन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और कोर्स में मुलाकात होगी। अल्लाह।